हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 25 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक हमने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहती हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। क्योंकि देखिए, लोगों का काम है कहना और वो कहेंगे। आप उससे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें और अपना जो ड्रीम्स है ना, उसमें आप लोग अपना मन को विचलित ना करें। तो इसलिए आप फोकस करें। बिल्कुल कोई कुछ भी कहे, डजेंट मैटर। आपने जो अपनी लाइफ के लिए सपने देखे हैं, जो भी टारगेट पूरा करने का आपने सोचा है, आप पूरी जी जान से उस पर मेहनत करें और उस पर फोकस करें। चलिए तो बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो आज का इम्पॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये कब मनाते हैं? 25 नवंबर को ये मनाया जाता है। क्यों? इस दिन देखिए एक तरीके से अवेयरनेस को रेस किया जाता है वुमेन्स के बारे में। भाई, आप सभी जानते हैं कि अलग अलग तरीके से उनके अगेंस्ट काफ़ी हिंसा होती है। तो महिलाएं अलग अलग प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं और इस इशू को काफ़ी तरीके से इशू जो हैं होते हैं बहुत छिपे भी रहते हैं। कई बार सामने नहीं आ पाते ऐसे इशू। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 1981 से 25 नवंबर को ये दिन रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एज दी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो वुमेन राइट एक्टिविस्ट के द्वारा इस दिन को रिकॉग्नाइज किया गया था 1981 में। तब से 25 नवंबर को हर साल ये मनाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अभी तक हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे कवर किए हैं। इससे हमारा रिवीजन होगा तो बहुत अच्छे से हम सभी दिन को याद कर पाएंगे। तो देखिए, 1 नवंबर कौन सा दिन मनाया गया? वर्ल्ड वीगन डे। थीम इसकी रही सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज। 1 नवंबर को ही राज्योत्सव डे मनाया गया, जो कि होता है कर्नाटका का फॉर्मेशन डे। 3 नवंबर मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। 5 नवंबर मनाया वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। थीम रही इसकी डिज़ास्टर रिडक्शन, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलेंट फ्यूचर। 7 नवंबर को मनाया गया इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, जिसकी थीम रही एंश्योरिंग एवरी चाइल्ड्स राइट टू थ्राइव। 7 नवंबर को ही नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया गया। 8 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। थीम क्या रही इसकी? सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। उसके बाद 10 दिसंबर को मनाया गया वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, जिसकी थीम रही बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। 11 नवंबर को मनाया गया नेशनल एजुकेशन डे। फ्रेंड्स, इसकी थीम रही प्रायोरिटाइजिंग एजुकेशन, इन्वेस्टिंग इन आवर पीपल। 12 नवंबर को मनाया वर्ल्ड निमोनिया डे, जिसकी थीम रही चैम्पियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। 13 नवंबर को मनाया वर्ल्ड काइंडनेस डे। थीम इसकी रही बी काइंड वेयर एवर पॉसिबल। 14 नवंबर कौन सा दिन हुआ? देखिए, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। थीम इसकी रही एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। 17 नवंबर को मनाया नेशनल एपिलेप्सी डे, जिसकी थीम रही इसकी थीम नहीं थी। 17 नवंबर को ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया गया। उसके बाद देखिए, 19 नवंबर को मनाया इंटरनेशनल मेंस डे। इसकी थीम रही जीरो मेल सुसाइड। 19 नवंबर को ही वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया, जिसकी थीम रही एक्सीलरेटिंग चेंज फॉर सेफ सैनिटेशन। 20 नवंबर को मनाया यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। थीम इसकी रही फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। 21 नवंबर को मनाया वर्ल्ड टेलीविज़न डे, जिसकी थीम रही एक्सेसिबिलिटी। और 21 नवंबर को ही मनाया गया वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। तो ये थे फ्रेंड्स अभी तक के हमारे नवंबर के इम्पॉर्टेंट डेज। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। तो पहला क्वेश्चन है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो अभी देखिए, सूर्य किरण एक्सरसाइज शुरू हुई है और ये एक्सरसाइज शुरू हुई इंडिया और किस कंट्री के बीच? नेपाल। ध्यान रखेंगे, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच होती है। इसे आप देखो ऐसे याद रख सकते हो कि सूर्य की किरण को नापना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो नाप से हमारा याद हो जाएगा नेपाल।
अब देखिए इस बार इस एक्सरसाइज का हुआ 17th एडिशन। कहाँ पे एक्सरसाइज शुरू हुई है ये भी याद रखिएगा, वेन्यू पिथौरागढ़ उत्तराखंड। ये एक्सरसाइज जो है वो 7 दिसंबर तक चलेगी। 24 को शुरू हुई थी लेकिन कब तक चलेगी, 7 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 फाइनेंसिंग एग्रीमेंट जिनकी वर्थ है 1.1 बिलियन से भी ज़्यादा। तो अभी देखिए 5 फाइनेंसिंग एग्रीमेंट जो है साइन हुए हैं वर्ल्ड बैंक और किस कंट्री के बीच। तो ये 5 एग्रीमेंट साइन हुए हैं वर्ल्ड बैंक और बांग्लादेश के बीच। तो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, अर्बन प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी एजुकेशन, रिवर बैंक प्रोटेक्शन, नेविजिबिलिटी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, ये सभी इन 5 फाइनेंसिंग एग्रीमेंट का ही पार्ट है। ये एग्रीमेंट साइन किस किस के बीच हुआ देखिए, तो बांग्लादेश गवर्नमेंट की जो सीनियर सेक्रेटरी हैं शरीफा खान और वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर जो है बांग्लादेश और भूटान के अबुदुल्ले शेख, तो उनके बीच ढाका में जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस एग्रीमेंट को साइन कहाँ किया गया, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। अब बात करते हैं बांग्लादेश। तो आप देख सकते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्री है ये, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। चलिए फ्रेंड्स, मैप के थ्रू कुछ चीज़ों को क्लियर करते हैं। जैसे बांग्लादेश के साथ में अगर हम बात करें तो कितने इंडियन स्टेट्स का बॉर्डर लग रहा है, तो सबसे बड़ा बॉर्डर जो लगता है वो लगता है वेस्ट बंगाल का, सेकेंड असम, फिर मेघालय, नेक्स्ट त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 5 स्टेट है जिनके साथ बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगता है। एक क्वेश्चन ये कि वो कौन सी स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ घिरी है, तो आप देख सकते हैं त्रिपुरा 3 साइड से जो है वो बांग्लादेश से घिरी है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोन स्टॉर्म जिसका नाम है माईचोंग इज सेट टू टेक प्लेस इन द डैश। तो ये जो माईचोंग साइक्लोन है ये कहाँ पे आने वाला है, तो ये साइक्लोन आने वाला है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। और ये बे ऑफ बंगाल का इस ईयर में चौथा देखिए स्टॉर्म है, चौथा तूफान है जो यहाँ पे आ रहा है। और ये कौन कहाँ कहाँ हिट करेगा, तो ऐसा कहा जा रहा है तो ये इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ पार्ट्स को हिट ज़रूर करेगा। साइक्लोन स्टॉर्म जो माईचोंग है देखिए ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, गल्फ ऑफ थाईलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, एक एक करके इनको देखते हैं फिर बताएंगे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है फ्यूचर कोल के बारे में, तो ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल ने अभी जो है नया नाम क्या कर दिया है, वर्ल्ड कोल एसोसिएशन। और दूसरा है कि जो वर्ल्ड कोल एसोसिएशन है इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। सो यहाँ बताना है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसमें से पहला जो स्टेटमेंट है कि जो ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल है इसका नाम हो गया है अब वर्ल्ड कोल एसोसिएशन, ये बिल्कुल सही है। इसका देखिए मेन पर्पस क्या है कि जो कोल वैल्यू चेन है उसके लिए एक मॉडर्नाइज और सस्टेनेबल पाथवे को क्रिएट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a MOU was signed between the Department of Social Justice and Empowerment and dash under the नशा मुक्त भारत अभियान। तो नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अभी देखिए सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट और किसके बीच अभी एक समझौता हुआ है। तो ये समझौता किस किस के बीच हुआ, एक तो हो गया देखिए सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, दूसरा है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इनके बीच अभी एक MOU साइन हुआ। अब बात अगर करें क्यों हुआ है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है देखिए, मोदी जी का जो सब्सटेंस फ्री इंडिया का विज़न है उस विज़न के तहत स्पेशली जो हमारे इंडिया का यूथ है उनके बीच जो भी ड्रग हैं, जो नशीली दवाओं का यूज़ होता है उसको रोकने के लिए ही ये इनिशिएटिव लिया गया है या फिर ये MOU साइन किया है। यहाँ एक अभियान का नाम भी आया था जो कि है नशा मुक्त भारत अभियान। याद रखेंगे 15 अगस्त 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने इस अभियान को लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ वाइस चेयर ऑफ द UN पैनल ऑफ ऑडिटर्स फॉर 2024।
2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सो किसे अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज गिरीश चंद्र मुर्मू जी को अपॉइंट किया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, इन्होंने पैनल ऑफ जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स का पैनल था उसके 63rd जो सेशन हुआ था, देखिए उसमें पार्टिसिपेट किया, और ये सेशन कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में। इसी के साथ कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए अभी नेवल स्टाफ के डेप्यूटी चीफ, कल छोटी सी एक मिस्टेक हुई थी, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव करिएगा कि नेवल स्टाफ के डेप्यूटी चीफ अभी रिसेंट चेंज हो गए हैं, और कौन है? वाइस एडमिरल तरुण सोबती। नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द IACC कौन बने हैं? पंकज बोहरा। मालदीव के प्रेसिडेंट बने मोहम्मद मोइजू। इंडिया के UN में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं अरिंदम बागची, और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के चेयरमैन कौन बने? नवनीत मनोत। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस विवेक चौधरी, इन्होंने अभी किस हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति विवेक चौधरी अभी अपॉइंट हुए हैं पटना हाईकोर्ट के जज, और अभी इन्होंने रिसेंट शपथ भी ली है, और ये शपथ उनको किन्होंने दिलाई है? बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इससे पहले जस्टिस विवेक चौधरी जो हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रहे थे, और अब करंट में अपॉइंट हुए हैं पटना हाई कोर्ट के जज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 4th इंडियन टू बी ऑनर्ड विद पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? पाकिस्तान का जो देखिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? द राइट आंसर इज डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। तो इन्हें अभी रिसेंट पाकिस्तान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इसका नाम है निशान-ए-पाकिस्तान, ये भी याद रखें। अच्छा, अगर हम बात करें वो पहली इंडियन कौन थे जिन्हें पाकिस्तान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम भी याद रखेंगे, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड? तो अभी नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर देवशीष भट्टाचार्य को। ये जो अवार्ड था ये प्रेजेंट किया गया था, एक इवेंट हुआ था जिसे स्टील मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था, उसी इवेंट के दौरान ये अवार्ड दिया गया। इसमें और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जैसे कि यंग मेटलर्जिस्ट अवार्ड का अवार्ड किसे मिला? डॉक्टर निलॉय कुंदू को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है डॉक्टर कामची मुदली उतांदी को। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी जो इवेंट हुआ था उसमें ये अवार्ड भी दिए गए, तो ये भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स की, जैसे कि अभी देखिए ग्लोबल इंडियन अवार्ड किसे मिला? सुधा मूर्ति को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला माइकल डगलस को। ग्लोबल फाइनेंसिंग में A+ की रैंकिंग मिली RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला? मिस्टर MK सिंह, मिस्टर दलजीत सिंह खत्री को। अनुभव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया योगेंद्र चौधरी को। इन महात्मा अवार्ड किसे मिला? स्मिता शर्मा को। तो इसी के साथ फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डैश। तो फ्लेमिंगो जो महोत्सव है कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, खिचड़ी, उत्तरायण एंड लोहरी आर डिफरेंट नेम्स ऑफ विच फेस्टिवल। किस फेस्टिवल के ये अलग अलग नाम हैं? तो ये अलग अलग नाम जो है मकर संक्रांति के हैं। मकर संक्रांति ऑल्सो इसे मकरा संक्रांति के नाम से भी जानते हैं, और ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है जब सन जो है अपनी जो लाइटनिंग जो है वो शिफ्ट करता है, उसी ओकेज़न पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं मकर संक्रांति जो है वेस्ट इंडिया में, मतलब हम वेस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। देखिए डाउन दी साउथ में फेस्टिवल को पोंगल कहा जाता है, मतलब एक तरीके से पोंगल के तौर पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो काफ़ी अलग अलग इसके नाम हैं, खिचड़ी भी इसे कहते हैं, उत्तरायण भी कहते हैं, इसे याद रखें।
अगला क्वेश्चन है थांग टा, ये एक मार्शल आर्ट है और किस इंडियन स्टेट की मार्शल आर्ट है? तो ये मार्शल आर्ट है फ्रेंड्स मणिपुर की। ओके, थांग टा एक पॉपुलर टर्म है फॉर द एंशियंट मणिपुरी मार्शल आर्ट का, जिसे देखिए एक और नाम से जानते हैं, इसे कहा जाता है हुयन लालोंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर चिकनकारी एम्ब्रॉयड्री। सो चिकनकारी जो कढ़ाई है उसके लिए फेमस जगह कौन सी है? लखनऊ। चिकन जो है एक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है लखनऊ से, और ये बहुत ज़्यादा देखिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच टेम्पल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द द्रविडियन स्टाइल। कौन सा इनमें से मंदिर जो कि द्रविड़ शैली का उदाहरण है? तो देखिए पहला टेम्पल है रंगनाथ टेम्पल, तमिलनाडु में है। मीनाक्षी टेम्पल, मदुरई, रामेश्वर टेम्पल, ये तीनों ही जो टेम्पल्स हैं हमारे, ये द्रविड़ जो शैली है उसी के ही एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की, उनको रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसजेंडर प्लेयर जो है उन्हें अभी बैन कर दिया गया है इंटरनेशनल वुमेंस क्रिकेट से, और ये बैन अभी किसने किया है इन्हें? आंसर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड सेफ सिटी प्रोजेक्ट। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया है किसने? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने जो घोल फिश है उसे स्टेट फिश डिक्लेयर किया? घोल फिश को गुजरात ने जो है अपनी राज्य मछली इसे घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिनका अभी रिसेंट निधन हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। फातिमा बीवी जो है सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी 1989 में, और जज के पद से ये रिटायर हुई थी कब? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु लॉन्च्ड द न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया कैंपेन। इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया था ब्रह्म कुमारी ने संबलपुर में, और इस कैंपेन का शुभारंभ किया था किसने? इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट है डीआरडीओ एंड डैश कंडक्ट ट्रायल ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड नेवल एंटी शिप मिसाइल। तो डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर जो है इस एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिसर्च टीम फ्रॉम विच आईआईटी हैज़ डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ टेंटालम, जो कि एक रेयर मेटल है जिसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। ये जो रियल मेटल है देखिए, इसे अभी पंजाब की रिवर सतलज के सैंड में अभी इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट किया गया, और ये किया है किसने? आईआईटी रोपड़ की रिसर्च टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल, ये फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया? आंसर जकार्ता। नेक्स्ट है कि इजराइल और हमास के बीच 4 दिन की सीज़ फायर डील हुई है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए दोनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है, जिसमें पहला स्टेटमेंट क्या है? 50 वुमेन और चिल्ड्रन को फ्री किया जाएगा हमास के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट है 150 जो फ़लस्तीन हैं उनको इजराइल की जेल से रिलीज़ किया जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो कल हमने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक बार चलिए उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि कौन से इंडियन शहर में सबसे ज़्यादा वुमेन लेड स्टार्टअप्स हैं, तो उसमें सबसे आगे है बेंगलुरु। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था हमने आपसे कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का दूसरा एडिशन इसे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो बिल्कुल सही, इसे होस्ट करेगी फ्रेंड्स इंडिया। तो आज के हमने कमेंट इंक्लूड करे हैं प्रत्यूष एंड खुशबू सिंह। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और सभी के आंसर देखिए दोनों क्वेश्चंस के बिल्कुल सही थे। इसी तरह से फ्रेंड्स आप लोग जो है टेस्ट के क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए, उनका आंसर किया करें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो आई थी उसमें इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी? साथ ही में बताएगा कि इस इंडेक्स में टॉप पर कौन सी कंट्री रही। दूसरा क्वेश्चन है किस प्लेस पे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने वर्ल्ड का पहला
100% इथेनॉल फ्यूल कार जो है इसे लॉन्च किया। तो इसे कौन से शहर में लॉन्च किया गया, इसका आंसर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं अपने अकॉर्डिंग, सो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। एंड फ्रेंड्स, मेहनत करने पे विश्वास रखें, लोगों की बातें ना सुने, आप अपने टारगेट पर पूरा फोकस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।